वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन्स का जो एग्ज़ाम 21 मार्च 2021 को कंडक्ट हुआ है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे और टाइम 2 घंटा का दिया गया था। तो टोटल 100 क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का हैंड नोट्स है। मैं अभी आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। मैं वहीं से ये सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ ताकि एक आपको अच्छा एनालिसिस मिले। देख सकते हैं, पहले जीके के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ, फिर हिंदी के सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ और उसको प्रॉपर ढंग से सबका आंसर्स दिया हूँ। जो भी आपको यहाँ पर आंसर्स प्रोवाइड किया गया है बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक्स है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैथ का भी प्रॉपर ढंग से एनालिसिस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखा दूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अपने मन से नोट्स बना लिया हूँ। देख सकते हैं, चलिए शुरू से मैं दिखाता हूँ आपको। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, हैंड नोट्स और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दोनों का, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए, ये यहाँ से ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का देखिए, यहाँ पर 2 घंटे का टाइम दिया गया था। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज है, जिसमें 100 क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस भी दिया था, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, खंड ए में सामान्य जानकारी का क्वेश्चन था, सामान्य ज्ञान के। सेकंड 2 जो था प्राथमिक गणित का ज्ञान का क्वेश्चन था। उसका थर्ड में पूछा गया था विश्लेषणात्मक योग्यता से क्वेश्चन पूछा गया था। खंड फोर्थ में ध्यान देने तथा अभिरचनाओं में भेद करने की क्षमता वाले क्वेश्चन थे। और देखिए, खंड 5 में अंग्रेजी या हिंदी, आप दोनों में से कोई 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, ये प्रत्येक पार्ट 20-20 नंबर का था। इस तरह टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 100 मार्क्स के। देख सकते हैं, इसमें के जनरल नॉलेज का क्वेश्चन सबका मैं हैंड नोट्स बना लिया हूँ, तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को हैंड नोट्स के माध्यम से डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन एल्यूमिनियम धातु का एक अयस्क है। ऑप्शन था बॉक्साइट, हेमाटाइट, एस्फेलेराइट और चाल्कोसाइट। तो आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, जो है एल्युमिनियम धातु का एक अयस्क है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में निम्न में से कौन संसद का एक हिस्सा नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये तो हिस्सा है, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश ये संसद का हिस्सा नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, निम्न में से किसमें ताप्ती और नर्मदा नदियाँ गिरती है। तो जो अरब सागर है उसमें ताप्ती और नर्मदा नदियाँ गिरती है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। तो ये पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोकपाल हैं। 5 क्वेश्चन देखिए, स्मृति आकार यानी कंप्यूटर के हिसाब से सबसे छोटा का चयन करें। तो देखिए, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो सबसे छोटा हो जाएगा किलोबाइट, ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी सही है। 6th क्वेश्चन देखिए, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 7 देखिए, 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है। तो भारत ने संभाला है। 8 क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2021 में भारत के चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। निम्न में से किसका नाम चुनाव कार्यक्रम में नहीं है। तो देखिए, सिक्किम का नाम नहीं दिया गया है 2021 में, फरवरी 21 में जो होने वाला है विधानसभा चुनाव। असम, पुदुचेरी, केरल का इसका कार्यक्रम घोषणा किया गया है उधर। अब देखिए 9th क्वेश्चन, निम्न में से एक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से नहीं नवाजा गया है। तो देखिए, रोहित शर्मा को नवाजा गया, मनु भाकर को नहीं नवाजा गया, मनिका बत्रा, बनीश फोगाट, इन लोगों को नवाजा गया है। 10th क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम किस वर्ष का है। तो ये 1969 का है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। 11 देखिए, मतलब उसका मतलब स्थापना हुआ था सीआईएसएफ का। 11 देखिए, संविधान द्वारा परिकलित लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या डैश है, जिसमें राज्यों की प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए सदस्यों की संख्या डैश तक होती है। तो देखिए, जो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है वो अभी 552, और उसके बाद उसमें क्या होता है, राज्य में जो प्रतिनिधित्व के लिए चुने गए सदस्यों की संख्या है 530। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 देखिए, लिपुलेख धारा किस राज्य में है। तो ये उत्तराखंड राज्य में है। 13 देखिए, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो लॉन टेनिस से संबंधित है। 14 देखिए, सुमिलित करने के लिए आया था, एक तरफ राज्य का नाम दिया था, एक तरफ राजधानी का, इसको मिलान करना था। देखिए, मैं सबको मिलान कर दिया हूँ सामने सामने। छत्तीसगढ़ का राजधानी
रायपुर तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड कोहिमा, और उसके बाद देखिए सिक्किम गंगटोक। 15 देखिए किस कमी के कारण सूखा रोग होता है, तो विटामिन डी के कारण रिकेटस यानी सूखा रोग हो जाता है। 16 देखिए अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध क्या है, तो ये राष्ट्रकूट राजा थे। 17 देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर। अब देखिए 18 क्वेश्चन पूछा गया था, लेंस का अपवर्तक क्षमता मापने के लिए कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डायोप्टर का इकाई का प्रयोग किया जाता है। 19 देखिए निम्न में से कौन सा पहले घटित हुआ है, तो पहले घटित हुआ है ऑप्शन था दांडी मार्च, ये 1930 में हुआ था। जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो इस तरह ऑप्शन डी जो हो जाएगा, ये जो आंदोलन चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये सबसे पहले घटित हुआ था, ऑप्शन डी सही है। 20 देखिए निम्न में से गलत कथन पहचानना था, तो देखिए फर्स्ट था ऑप्शन सदन की बैठक के कोरम पूरा करने के लिए सदन में कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन बी देखिए राज्यसभा को लोकप्रिय चैम्बर भी जाना जाता है, नहीं लोकसभा को लोकप्रिय चैम्बर जाना जाता है, ऑप्शन बी जो है ये गलत कथन है। बाकी ये आप पढ़ सकते हैं। जो सी देखिए सभापति एवं उपसभापति लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी था एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर प्रश्न उठाने पर लोकसभा के सभापति का निर्णय अंतिम होता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी और डी सही है। गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन बी। हिंदी देखिए हिंदी के क्वेश्चन, क्योंकि सब देखिए पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन थे, फिर पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन इस तरह थे। हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। 21 देखिए सिर सहलाए भेजा खाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो दोस्त बनाकर हानि पहुंचाना। 22 देखिए अशरफ मियाँ ने अनाज का व्यापार आरंभ किया था कि उनकी मुनीम कई हजार रुपए लेकर भाग गया, उनकी स्थिति को सटीक ढंग से घोषित करने वाले मुहावरे का चयन करें, तो इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाते हैं, जैसे मुनीम पैसा लेकर कई हजार भाग जाता है, तो इसलिए सिर ना मुड़ाए अगर आप कहीं पे ज़्यादा सम्मान कर रखे हैं तो। 23 देखिए श्री मोहन श्रीवास्तव भ्रष्टाचार निवारण संगठन के पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपनी तैनाती के समय ही कहा था जनपद से भ्रष्टाचार को मिटाकर ही दम लूंगा, बेचारे कल ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धरे गए, इसे को कहते हैं। इसका उपयुक्त जो हो जाएगा लोकोक्ति हम बोल सकते हैं आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। अब देखिए 24 निम्न शब्द का वर्ण विच्छेद बतावें। अध्यापक को हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो अ धन आधा ध, ईधा में जो इस तरह हलंत इस तरह खींच दिया गया ना, इसका मतलब आधा ध, उसके बाद धन य आधा य, धन आ धन, उसके बाद प आधा प, उसके बाद धन अ, फिर उसके बाद धन क आधा क, धन उसके बाद अ, तो ये अध्यापक का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। 25 देखिए कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया था, तो कत्री हो जाएगा। 26 देखिए जो पहले कभी ना हुआ हो उससे क्या कहा जाता है, तो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। 27 देखिए पानी का अर्थ जल होता है, तो पानी का क्या अर्थ होता है, तो देखिए पानी मतलब हाथ होता है, ये पानी जो इसका पर्यायवाची हो जाएगा हाथ। 28 देखिए सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सत जोड़ आचार, ये सदाचार का संधि विच्छेद सही हो जाएगा। 29 देखिए पूजनीय शब्द में प्रत्यय है, तो देखिए जो प्रत्यय होता है ये लास्ट में लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, तो पूजनीय में अन्य जो है ये प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए पूछा गया था निम्न शब्दों का सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाएं। देखिए फर्स्ट था ऊंचा, सेकंड में दिया था सबसे, थर्ड में, फोर्थ में का, 5 में गुरु, 6 में है, 7 में समाज, 8 में स्थान। तो इन सबको एक अच्छा सेंटेंस बनाइएगा तो हो जाएगा समाज पहले आएगा समाज, उसके बाद आएगा में सबसे ऊंचा स्थान जो गुरु का है, इस तरह तो 7 3 2 1 8 5 4 6 इस तरह हो जाएगा। 31 देखिए व्यायाम का संधि विच्छेद बचाना था, वी जोड़ आयाम हो जाएगा। अब देखिए 32 स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, पुस्तक, नेत्र, हिमालय, सोना, तो इसका देखिए इसमें देखिए पुस्तक जो है ना स्त्रीलिंग है, बाकी ये सभी पुल्लिंग है। 33 देखिए परीक्षा धन अर्थी कौन सा संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि है। 34 देखिए संयुक्त वाक्य का चयन करें, तो एक ऑप्शन था मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, ये संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण था। 35 देखिए गरिमा का विलोम पूछा गया था, तो लघमा
आंसर हो जाएगा। 36 देखिए, शुद्ध बर्तनी को पहचानिए। देखिए आशीर्वाद अलग अलग लिखा जाए तो ऑप्शन सी जो है ना ये बिल्कुल सही है, आशीर्वाद। वा पे जो उस पर र होता है, नहीं तो बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं आशीर्वाद, देख सकते हैं इधर कैसे लिखा जाता है। 37 देखिए, अभिजात का विलोम शब्द क्या होगा, तो अकुलीन हो जाएगा, अकुलीन। अब 38, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो कृतज्ञ कहलाता है। 39 पूछा गया था, तरनी तनुजा तटमाल तरुवर बहुछाए पद में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। 40 देखिए, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, ये लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अब चलिए मैथ के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे। चलिए 41 देखिए, 20 लड़कों के समूह के वजन का औसत 89.4 kg आता है, मतलब 20 लड़कों का औसत वजन दे दिया गया है तथा बाद में यह ज्ञात होता है कि एक वजन को 87 kg के बजाय 78 kg पढ़ लिया गया, मतलब कम पढ़ लिया गया है। सही औसत वजन ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 20 लड़कों के औसत वजन के मल्टीप्लाई करके उनका योग निकाल लेते हैं, 20 लड़कों का योग कितना आता है। तो 89.4 में कितने लड़के हैं, 20, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 20 लड़कों का वजन निकल जाएगा, कितना है, तो 1788 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 87 kg के बजाय 78 kg पढ़ लिया गया है किसी एक को, ठीक है, तो मतलब 9 का डिफरेंस है, तो इसमें हम लोग 9 को जोड़ देंगे तो टोटल वजन बैलेंस हो जाएगा 1797 जो है 20 लड़कों का औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1797 में हम 20 से भाग दे देंगे तो फिर क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा, यानी 89.85 kg निकल जाएगा 20 लड़कों का औसत, ठीक है। ये एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 89.85 kg। अब देखिए 42 कह रहे हैं कि 1200 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 8 साल में दुगनी हो जाती है, मतलब 1200 से कितना हो जा रही है, 2400 हो जा रही है, ठीक है। 24 से मतलब ये मिश्र धन है, ये क्या है जो 2400 रुपया हो जा रहा है, तो 1200 रुपया मूलधन होगा तो 8 साल में दुगने हो जा रहा है, यानी 24 हो जा रहा है, तो ये मिश्र धन हो जा रहा है। तो ब्याज का दर प्रतिशत में ज्ञात करें, तो ब्याज दर प्रतिशत क्या होता है, ब्याज गुणे 100 मूलधन इंटू समय। तो ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, मूलधन 1200 है इधर, और जो 8 साल में कितना दुगना हो जा रहा है, यानी मिश्रधन 24 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 1200, तो 1200 ऊपर लिख दिए मल्टीप्लाई 100, उसके बाद नीचे मूलधन होगा, मूलधन 1200 है, उसके बाद यहाँ पर समय से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो रेट निकल जाएगा 12.5%। बहुत ईजी क्वेश्चन था। 43 देखिए, कह रहा है ए के 4 विषयों का औसत अंक 91 थे, शेष 2 विषयों में उसके कुल अंक 176 थे, सभी विषयों में उसके अंकों का औसत ज्ञात करें। तो 4 विषयों का औसत अंक 91 था, तो योग कितना हो जाएगा टोटल अंकों का, तो 394 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 2 कर 2 विषयों में उनका कुल अंक कितना था 176, तो 4 2 6 ज़्यादा हो, 6 विषय हो गया ना, और टोटल इसको जोड़ देंगे 6 विषय में कितना टोटल अंक हो जाएगा 540। 540 में इसका एवरेज निकालना है ना, सभी विषयों का एवरेज निकालना है, यानी 4 2 6 को विषय हो गया, 6 से भाग दे देंगे टोटल अंक में, तो 90 जो आ जाएगा इसके उसके अंकों का औसत हो जाएगा। अब चलिए अलग अलग विषयों में उसके अंकों का कितना हो जाएगा औसत 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, कह रहा है 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे दिया है 2:1। यदि कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाए, ठीक है, कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:2 में हो जाता है, तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया है, ठीक है, पूछा गया है। मतलब मान लेते हैं पानी मिलाया गया 1 लीटर, ठीक है। अब देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 2:1, यहाँ पर 1 है, तो देखिए इनका जो हम लोग जोड़ लेंगे 2 1 3 हो जाएगा, 3 यूनिट का मान दे दिया है 45 लीटर, इधर कितना 45 लीटर का मिश्रण है ना दूध और पानी का, तो 3 लीटर बराबर हो जाएगा 45 का, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 15 में, 15 तो 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूध का कितना लीटर है, तो 30 लीटर दूध निकल जाएगा, और वाटर में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाटर 15 लीटर आ जाएगा, यहाँ पर 15 होगा। अब क्या है, कह रहा है कि 30 को ऊपर लिखेंगे, और कह रहा है कि पानी में कुछ मात्रा मिलाया जा रहा है, कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाता है, यानी 15 में x मिलाया जा रहा है, तो रेशियो 1:2 में हो जाता है। बस इसको सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा 45 लीटर, यही 45 लीटर मिलाया गया, यही पूछा गया, आंसर 45 लीटर होगा। अब देखिए क्वेश्चन 45, यदि A:B बराबर 7:9 तथा B:C बराबर 5:7 है तो A:C का मान ज्ञात करें, ठीक है। बस ये तो A B C लिख देंगे, 7 A के मान दिए 7, उसके बाद B की जगह पर 9 रेशियो में है,
उसके बाद देखिए छोड़ देंगे, जो बी कितना है 5, बी की जगह पर 5 लिखेंगे, सी की जगह पर 7, जो खाली स्थान है ना इसको भर देंगे यहाँ पर, तो 9 आगे बढ़ जाएगा और इधर 5 खाली स्थान था तो 5 हम बढ़ा दिए। बस इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 पचे 35, 9 पचे 45, 9 सौ 83। तो ये ए बी और सी का रेशियो निकल जाएगा। तो ए और सी का पूछा गया था, यानी 35 और 63 हो जाएगा, इसको कट कीजिएगा तो 5:9 आ जाएगा ए और सी का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है एक थैले में 50 पैसा 25 पैसे 50 पैसा 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के जो हैं 3:4:5 के अनुपात में भरे हुए हैं, ठीक है। इन सिक्कों का कुल मूल्य जो है 12 रुपया है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है। तो चलिए जो 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा इसके सिक्कों का क्या है, सिक्कों का अनुपात दिया है 3:4:5, तो इस सिक्कों को हम लोग पैसा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 पैसा हो जाएगा। उसके बाद 4 को 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 पैसा हो जाएगा, और 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 पैसा हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 300 पैसा हो जाएगा। 300 पैसा का मतलब क्या है, 3 रुपये। 3 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, 12 रुपये, क्योंकि इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना आ गया है 12, और जो रेशियो में हम लोग जोड़ के निकाले तो 3 रुपया बराबर हो जाएगा 12 के, तो 1 यूनिट के मान आ जाएगा 4। बस अब किसका निकलना है, 25 पैसा वाले सिक्कों की संख्या निकलना है, तो 1 यूनिट का मान जो 4 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 जो है 16 सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कह रहा है यहाँ पे 47 में कि अनिल एक मेज को 10% के लाभ पर कमल को बेचता है और कमल ने 12% के लाभ पर रजत को बेच देता है। यदि रजत इसके लिए 246.40 रुपये का भुगतान करता है तो अनिल ने कितने का भुगतान किया होगा। तो मान लेते हैं शुरू में अनिल ने 100 रुपये का भुगतान किया होगा, 100 पर कितना 10% का लाभ कमाता है, यानी 110/100। फिर क्या हो रहा है, कमल ने 12% के लाभ पर रजत को बेच देता है, 112/100 करेंगे, बराबर किसका हो जाएगा 246.40 के। बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए दशमलव से कट, दशमलव हटेगा 2 अंक नीचे, 0 लगेगा, 100 बन जाएगा, कट पीट करेंगे तो 200 रुपया जो है अनिल ने भुगतान किया होगा। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 देखिए, कह रहा है यहाँ पे एक निश्चित आयत का परिमाप दिया है 76 और क्षेत्रफल दिया है 360, तो इसके सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 12, 20, 18, 36, तो हम लोग ऑप्शन से ही बनाएंगे। देखिए सबसे पहले परिमाप कितना दिया है, 2 × L + B का मान दिया है 76, ठीक है। तो L + B कितना हो जाएगा 38, 2 से भाग लग जाएगा 38 हो जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्टली मान पुट कर देते हैं इसी में से, मान लेते हैं छोटी भुजा 18 ले लेते हैं, ठीक है। तो छोटी भुजा 18 ले लेंगे तो 38 में से 18 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 और 18 मतलब 18 जो सबसे छोटी भुजा और 20 जो है सबसे बड़ी भुजा, इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 आ जाता है, ठीक है। तो मतलब ये संतुष्ट करता है क्षेत्रफल को, तो इसलिए छोटी भुजा की लंबाई हो जाएगा 18, 20 नहीं होगा, ठीक है। अब बड़ी भुजा अगर पूछता है तो 20 होता है, छोटी भुजा 18 होगा, ठीक है। अब 49 देखिए, कह रहा है कि 450 रुपया की एक रकम पर 4.5% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया अर्जित करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सिंपल दिया है, समय पूछा गया यानी टाइम। समय बराबर क्या होता है जी, ब्याज गुणे 100 बट्टा मूलधन गुणे दर। बस ब्याज कितना है 81 गुणे 100, मूलधन दिया है 450 तो 450, दर कितना है 4.5, तो इसको बस सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, 4 वर्ष निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग 24 से 90 है, यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। तो देखिए जो हम मान लेते हैं कि जो प्रथम संख्या है, एक संख्या है x है, उसका 6.5% बराबर है y के 8.5% के। तो बस इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा बराबर करके, तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा 17/13, ठीक है। देखिए 17 क्या है, x का वैल्यू है, y क्या है 13 का वैल्यू। अब क्या करें, देखिए दो संख्याओं का योग कितना है 24 और 90, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 17 और 13 को जोड़ेंगे तो 30, 30 बराबर हो जाएगा 24 और 90, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 83, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 83 में हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से 11, 13 में हम 83 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से 79। बस यही निकालना था, तो पहली और दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कह रहा है एक कार 8 घंटे में 200 किलोमीटर चलती है। वह कार उस रफ्तार से, किस रफ्तार से 8 घंटे में 200 किलोमीटर चली गई, तो चाल कितना, चाल निकल के आ जाएगा ना। तो उसी चाल से कह रहा है उस रफ्तार से 4.4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। लास्ट में हमें दूरी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग चाल निकाल लेंगे, तो चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय 200/8, यानी चाल निकल के आ जाएगा 25 किलोमीटर/आवर। अब दूरी निकला है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो चाल निकल के आ गया 25 और समय कितना है 4.4 घंटा, बस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110 किलोमीटर। अब चलिए 52 देख लीजिए, 52 में कह रहा है यहाँ पे
कि अलका अलका एवं पलक की आयु का अनुपात 7.5 है, ठीक है, एवं उनकी आयु का योग जो है 36 वर्ष है। 9 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत ही सिंपल, अलका और पलक की आयु का अनुपात 7:5 है, 7:5, इनका योग 36 वर्ष है, इनका रेशियो का योग हो जाएगा 12, 12 बराबर हो जाएगा 36, एक यूनिट का माना जाएगा 3, 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में तो अलका के आयु निकल जाएगा 21 वर्ष, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में तो यहाँ पर पलक की आयु निकल जाएगा 15 वर्ष। और कह रहे 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 9 जोड़ देंगे, अगर कहता कि 9 वर्ष पहले पूर्व तो घटा देते, तो पश्चात पूछा तो जोड़ देंगे, तो 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अभी 9 वर्ष बाद अलका की आयु और पलक की आयु बाद 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बस कट पिट करेंगे तो 5:4 आ जाएगा इन लोगों का अनुपात 9 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। 675 का 120% प्लस 92 बराबर है 1240 का वाट परसेंट प्लस 16। वाट की जगह पर x% रख लेते हैं। बस आप सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा, कट पीट करिएगा तो x का मान आ जाएगा 15। इतना तो कर ही सकते हैं आप। अब देखिए कह रहे 54 नंबर, एक व्यक्ति ने कुछ आम 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा और उतना ही आम 10 रुपये प्रति दर्जन से खरीदा, ठीक है, मतलब 2 बार खरीदा है, 12 रुपये प्रति दर्जन से और एक पर 10 रुपये दर, तो एक दर्जन में कितना मूल्य हो जाएगा? 12 रुपये के, एक दर्जन का दाम 12 रुपया, और फिर 10 रुपया के एक दर्जन खरीदे तो 10 रुपया, यानी सीपी निकल के आ जाएगा 22 रुपया, 2 दर्जन का दाम आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कह रहे हैं उसने इस आम को 13 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेचा, मतलब दोनों को अलग अलग रेट से निकला है, तो दोनों अलग अलग रेट से निकलेगा तो 13 रुपये प्रति दर्जन बेचा है, तो यानी 13 दूना 26 रुपये जो है उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो कितना का मतलब लाभ हानि हो रहा है? तो देखिए 22 रुपये में खरीदा है, ठीक है, 2 दर्जन, और 26 रुपये में उसे बेच दिया है, तो कितना? 2 दर्जन में 4 रुपये का लाभ हो रहा है उसे, तो एक दर्जन में 2 रुपये का लाभ, और कितना है टोटल? 160 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 160 में 2 से भाग देंगे तो हमें दर्जन निकल जाएगा कि 80 दर्जन था, आंसर हो जाएगा 80। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कह रहा है एक वृत्तीय सड़क एक वृत्तीय मैदान के चारों तरफ बना है, एक मैदान है इसके चारों तरफ सड़क बना है, ठीक है, तो इसका भी त्रिज्या होगा और इसका भी त्रिज्या होगा, तो बीच वाला जो अंदर है उसका छोटा r1 मान लेते हैं त्रिज्या, अब बड़ा वाला वृत्त के बड़ा r1 मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है यदि मैदान की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मैंने छोटका का दे दिया है, मैदान के अंदर है, मैदान है ना, और बाहरी वृत्त एवं आंतरिक वृत्त के परिधियों का अंतर 44 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त के परिधियों का अंतर 44 है, तो यानी 2πr1, ये तो बड़ा हो जाएगा बाहरी वाला, और जो अंदर है उसका इसका अंतर दे दिया है, परिधियों का अंतर कितना है? 44। बस मान पुट करेंगे, 2π का मान 22/7, r1 का मान नहीं दिया है, छोटा r1 का मान दिया है 7, 44 को कट पिट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो बड़ा r1 का मान निकल जाएगा 14, ठीक है। अब कह रहा है इसका तो सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम बड़ा जो बाहरी वृत्त है उसका क्षेत्रफल में से अगर अंदर वाले क्षेत्रफल को हटा लेंगे तो जो सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बस आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा 462 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56, कह रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को पृथक रूप से क्रमशः 20 मिनट एवं 40 मिनट में भर सकते हैं। जो फर्स्ट है ये 20 मिनट में भर देगा और सेकेंड वाला 40 मिनट में भर देगा, ठीक है। एवं एक वेस्ट पाइप है वो 35 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है, ठीक है। यदि सभी तीनों, मतलब 3 है, 2 तो भर रहा है लेकिन तीसरा खाली कर रहा है, मतलब सभी तीनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को हम लोग खोलते हैं तो 1 घंटा में भर जाता है, यानी 60 मिनट में भर देता है। ये 20 मिनट में फर्स्ट वाला, सेकंड वाला 40 मिनट में और तीनों मिलकर 60 मिनट में, ठीक है। तो सबसे पहले मालूम कर लेते हैं कि कितना लीटर का टंकी है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो 120 लीटर जो आएगा, ये 120 लीटर का टंकी है। तो जो फर्स्ट वाला है 1 मिनट में 6 लीटर टंकी भरेगा, जो सेकेंड वाला है 1 मिनट में 3 लीटर, और तीनों जो है 1 मिनट में ये 2 लीटर भरेंगे। लेकिन जो तीसरा है वो एक तरह से 35 गैलन प्रति मिनट के तरह से निकाल रहा है, मतलब कोई कर रहा है कोई एक बेस्ट पाइप, यानी तीसरा वही जो होगा वही ना 35 गैलन निकाल रहा है, तो दोनों को जोड़ के 6 3 9 में से 2 घटा देंगे तो तीसरा वाला ही मालूम चलेगा कि वो जो निकाल रहा है वेस्ट कर रहा है पानी, तो 7 6 3 9 9 में से 2 गया 7 7 जो है ये क्या हो रहा है, जो वेस्ट जो पानी निकल रहा है उसका निकल गया है वैल्यू, उसके 7 बराबर हो जाएगा 35 के। तो कह रहा है कि तो टंकी की क्षमता कितना है, क्षमता कितना है 120 लीटर का, 120 का मान निकाल देंगे, 7 × 35 तो 120 × 600 गैलन का हो जाएगा टंकी की क्षमता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कह रहा है 3 व्यक्ति ए बी एवं सी कुल वेतन 1,44,000 है,
तो वे क्रमशः 80%, 85% और 75% व्यय करते हैं। यदि उनके बचत का अनुपात 8:9:10 है तो सी का वेतन ज्ञात करें। देखिए उनका जो खर्च है, उन खर्च कितना दिया है, मतलब व्यय कितना कर रहे हैं, 80%, 85%, 75%, ठीक है। और उनका जो बचत का अनुपात दिया है 8:9:10 या 20, तो ये लिख दिया। तो देखिए वास्तविकता में अगर हम परसेंट में अगर बचत देखते हैं, खर्च 80 है तो बचत कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा 20%, ठीक है, ये परसेंट में निकल गया। तो जो बी है उसका खर्च 85 है तो बचत कितना हो जाएगा 15। उसका सी का जो बचत है, खर्च है 75 तो बचत कितना हो जाएगा 35। तो देखिए 8 जो है, 8 रेशियो ये 20 के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अगर मान लीजिए हमें आई निकालना है तो आई अपने आप में 100% होता है, तो यानी 8/20 × 100 हो जाएगा। तो हम आई इस तरह इसलिए इस रूप में लिखे हैं सब आई निकालने के लिए। तो बस आई का आप इस तरह करके निकालिएगा तो आई का अनुपात आ जाएगा 2:3:4, इस तरह अलग अलग करके निकाल लीजिएगा। और उसके बाद क्या कर रहा है कि तीनों व्यक्ति ए बी और सी के कुल वेतन यानी कुल आय कितना है 1,44,000। तो रेशियो में इनको जोड़ेंगे तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 1,44,000 के बराबर हो जाएगा बस। उसके बाद कह रहा है कि सी का वेतन, सी कितना है 4, तो 4 का मान निकालेंगे, ये कितना का मल्टीपल पाए तो 16,000 के, तो 4 को 16,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 64,000 आ जाएगा सी का वेतन, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। यदि 8 पुरुष या 12 महिला दोनों में से कोई किसी कार्य को 25 दिन में कर लेते हैं, यानी 25 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं दोनों में से कोई, तो वही कार्य 6 पुरुष एवं 11 महिला कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को 8 पुरुष या 12 महिला दोनों में से किसी एक को लेकर आप बना सकते हैं, ठीक है, टोटल वर्क मानकर, ठीक है। तो अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 मैन और 12 वुमेन को बराबर कर लेते हैं और इनको हम लोग रेशियो में निकाल लेते हैं ताकि इनको वैल्यू मालूम चल जाए कि मैन के वैल्यू कितना है रेशियो में और जो वुमेन है उनका कितना है। तो 8 मैन बराबर हो जाएगा 12 वुमेन्स के, तो मैन बट्टा वुमेन इनका निकल गया बट्टा में 3/2, यानी मैन 3 है तो वुमेन कितना है 2 है। चलिए अब हमें टोटल वर्क कैसे मालूम चलेगा, हम देखिए दोनों में से कोई एक लेकर बनाएंगे ना टोटल वर्क मानेंगे। तो देखिए हम लोग 8 पुरुष को लेकर मानते हैं, मान लीजिए 8 पुरुष 25 दिन में कंप्लीट करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, अगर हम मैन में डे से गुणा कर देते हैं टोटल वर्क लिखा जाता है, तो टोटल वर्क निकल गया है। तो कह रहे वही टोटल वर्क को कह रहे हैं कि वही कार्य को 6 पुरुष 11 महिला यानी 6 मैन 11 वुमेन कितने दिन में कर सकते हैं। तो इस तरह फॉर्मेट बन गया। अब बस मैन की जगह पर इसका वैल्यू रखिए, मैन कितना है 3, तो 3 रखिए और वुमेन की जगह पर 2 यूनिट मान रखिए, इसके कट पिट कीजिएगा तो 15 दिन आ जाएगा आंसर। मतलब 6 पुरुष 11 महिला उस काम को 15 दिन में मिलकर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए कह रहा है वर्ग का एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। भुजा की लंबाई ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल बराबर है एक आयत की जिसकी भुजाएं 240 मीटर एवं 60 मीटर है। मतलब ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि इसका लंबाई और चौड़ाई दे दिया है मान इसका, तो क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो बस लंबाई कितना है 240 और चौड़ाई 60, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 14,400, ठीक है। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, आयत के, बराबर हो जाएगा 14,400 के। अब भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो 14,400, तो ए का माना जाएगा 120 मीटर, यही पूछा गया था। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन ये मैथ का कह रहे दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 8 तथा 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। ये फेमस क्वेश्चन है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो देखिए प्रथम संख्या एक संख्या कितना है 24, दूसरी निकालना है, कह रहे दूसरी निकाल लो, तो दूसरी की दूसरी जगह पर दूसरी ही रखेंगे। HCF कितना है 8 है, LCM कितना है 48 है, बस इसको यहाँ बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह के रख कट पीट करेंगे 24 दूना 48, तो 8 दूना 16, तो सेकंड जो दूसरी संख्या है वो 16 आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जो 40 क्वेश्चंस बच रहे हैं वो क्या होता है कि रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आते हैं। जो 20 क्वेश्चंस थे वो वर्बल के थे और जो 20 नंबर के थे जो आकृति वाले क्वेश्चन थे, ये देख सकते हैं ये जितने आकृति वाला क्वेश्चन है ये सभी 20 नंबर में आते हैं। ये आता है एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न पे आते हैं क्वेश्चंस। इसमें केवल आकृति वाला क्वेश्चंस रहता है, देख सकते हैं इसको आकृति। मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करा दूंगा क्योंकि अभी कराऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। देख सकते हैं आकृति वाला क्वेश्चन है और इसके पहले जो और 20 क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग का उसमें ये रहता है वर्बल वाला, सीरीज वगैरह के क्वेश्चन रहते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन रहते हैं ऐसे। उसके बाद ऑड आउट जैसे चुनना होता है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में जो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के बच रहे हैं
तो उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में डाल दूंगा, हैंड नोट्स और ओरिजिनल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।